सुप्रीम कोर्ट में केस रहने के बाद भी लगातार के पाठक की तरफ से आप देखे होंगे लेटर पे लेटर निकला जा रहा है। बिहार सरकार रॉकेट साइंस की तरह, एकदम रॉकेट लॉन्चर की तरह निकल रही है, काम कर रही है। यानी बीपीएससी टीआरई 2 का बहाली 22 तारीख के दिन हो सके तो आ जाएगा, 21 या 22 तारीख को। तो इसका जो रेगुलर कोर्स में बीएड किए हैं और एनआईओ से डीएलएड किए सेम सेशन में 17-19 में या आपका कोर्स टैली किया है, उनको भी यह प्रॉब्लम कर सकता है। डॉक्यूमेंट जितने सारे हैं उन सारे डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि जितने सारे भाई एफिडेविट बनवाए हैं उसको भी लेकर जाएंगे। लेकिन एमपी से एक शिकायत है, मध्य प्रदेश से। जब बीपीएससी टीआरई 2 की बहाली चल रही थी तो उस समय मध्य प्रदेश के अंदर लगातार एग्जामिनेशन हो रहा है और डेट जो है टैली कर गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। अभी के पाठक सर के द्वारा लेटर निकला है और यह गुड न्यूज है सारे भाइयों के लिए और बहुत ही बेहतरीन न्यूज है। देर रात मुझे यह न्यूज को बतानी पड़ी। बहुत ही बेहतरीन न्यूज है और सारे लोगों के लिए अब देखा जाए तो खुशखबरी भरा पल है। यह लेटर के माध्यम से यह पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट का केस जो है प्रभावी नहीं होने वाला है इस बहाली पे। यानी बीपीएससी टीआरई का जो बहाली है ये जल्द से जल्द होने वाली है। यह बात आपको संज्ञान में होगा कि के पाठक सर की तरफ से एक लेटर अभी निकला है जो किशनगंज जिला में 3 से 4 हजार लोगों को एक जगह बैठने के लिए जगह ढूंढा जा रहा है कि कौन सा जगह होगा, जिसके लिए के पाठक सर ने सूचना दिया है किशनगंज के डीएम को और डीआरसीसी को, जिसमें कहा जा रहा है कि आप एक जल्द से जल्द 2 से 3 दिन में एक जगह देखिए जहां पर इन लोग को नियुक्ति पत्र बांटकर इन लोग का वेरिफिकेशन कर पाए। इस वेरिफिकेशन के माध्यम में आपको कंप्यूटर और स्कैनर और साथ साथ प्रिंटर के साथ साथ और भी जितने सारे डिजिटल मीडिया का थीम्स होते हैं उनको लाया जा रहा है। और साथ साथ आपकी जो वेरिफिकेशन होगी, इस वेरिफिकेशन के दौरान आपकी जो डॉक्यूमेंट है 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और साथ साथ आपका जो भी बना है, एनसीएल बना है या ईडब्ल्यूएस बना है या बिहार का आवासीय बना है और इसके साथ साथ आधार कार्ड, जो भी आपका डॉक्यूमेंट जितने सारे हैं उन सारे डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि जितने सारे भाई एफिडेविट बनवाए हैं उसको भी लेकर जाएंगे। अगर आपकी डॉक्यूमेंट में कोई तरह की दिक्कत हुई होगी तो उस दिक्कत को आप लोग एफिडेविट के माध्यम से ही दिखाएंगे कि ये मेरी दिक्कत थी और यह दिक्कत को इसके लिए हमने एफिडेविट बनवा लिया है। तो यह एक बहुत बड़ी सूचना है सारे भाइयों के लिए। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि जितने सारी सदस्य इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग नए हैं, उनको भी कहेंगे अपीयरिंग वाले कैंडिडेट के लिए आपको एक बार और पोर्टल खुलेगा। यानी अभी प्रक्रिया तो चल ही रही है, सारा बहाली वाली भी होगी, लेकिन आपके लिए एक बार और पोर्टल खुलेगा। लेकिन एमपी से एक शिकायत है, मध्य प्रदेश से। जब बीपीएससी टीआरई 2 की बहाली चल रही थी तो उस समय मध्य प्रदेश के अंदर लगातार एग्जामिनेशन हो रहा है और डेट जो है टैली कर गया है। तो शायद मध्य प्रदेश वाले कैंडिडेट के लिए यह बुरा हाल होगा। और अगर वो एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं और उसी दिन एग्जामिनेशन में टैली किया गया वो डेट, तो उसके लिए एक बुरा हाल होगा और वो एग्जामिनेशन से और नौकरी से भी वंचित हो सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन के डेट में उनको मध्य प्रदेश रहना चाहिए था, तो बीपीएससी टीआरई 2 कैसे दिए, टीआरई एग्जामिनेशन कैसे दिए। और जो भी लोग इस पे जिसका मध्य प्रदेश से डीएलएड का सर्टिफिकेट है या और अन्य थिंग का सर्टिफिकेट है, मतलब जो एग्जामिनेशन दिए हैं उनके ऊपर ये प्रभावी हो सकता है। और साथ साथ जो रेगुलर कोर्स में बीएड किए हैं और एनआईओ से डीएलएड किए सेम सेशन में 17-19 में या आपका कोर्स टैली किया है, उनको भी यह प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए ध्यान से आप लोग जो भी चीज कहे हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हैं, या बीपीएससी के द्वारा यह चेकिंग किया जाएगा। और साथ में बात बता देते हैं आपसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इस चीज की जांच की जानी है। तो इस बात का ध्यान रहे और संज्ञान में आप लोग लेकर रहिएगा इस बात को कि आपकी जो नौकरी है इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और तुरंत स्कूल में नियुक्त कर दिया जाएगा और आपको तुरंत स्कूल में भेज दिया जाएगा। किसी भी जगह पर दे, लेकिन नौकरी दे देगी सरकार, इस पे है। और एक तरफ बीएड और डीएलएड का केस जो है 20 तारीख के दिन सुनवाई होने वाली है। तो यह पक्ष किसके तरफ मजबूत है और किसके तरफ कमजोर है, इसका हमको चर्चा करना उचित अभी भी नहीं है। फिर कहते हैं क्योंकि जितने सारे नेता लोग हैं सबको एक दूसरे से मिले हुए, हम लोग चर्चा क्यों करें, हम लोग चर्चा करके अपना स्वार्थ क्यों बर्बाद करें और क्यों टाइम बर्बाद करें। क्योंकि कोई किसी का अभी के समय में क्या होने वाली है वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो डिसाइड करेंगे और जो लूप होल है उस लूप होल को उस जजमेंट में देंगे। तो इसके लिए हम और आप इसके जिम्मेवार नहीं है, जो होगी सो सुप्रीम कोर्ट होगी। तो एक बात और बताना चाहेंगे सारे भाइयों को जो लोग अभी नए हैं चैनल पे, तो आप लोग जरूर कनेक्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को खबर मिलते रहेगी।
तो आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूं कि कोई भी डॉक्यूमेंट में जो दिक्कत हुई है एफिडेविट रहना चाहिए। और साथ साथ जितने सारे सदस्य हैं, जो लोग नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे, तो वहां पर कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, वहां ऑप्शन देगा कम्युनिटी खुलने का, वहां पर जो लेटर है उस लेटर को मैं डाल दे रहा हूं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में केस रहने के बाद भी लगातार के पाठक की तरफ से आप देखे होंगे लेटर पे लेटर निकला जा रहा है। बिहार सरकार रॉकेट साइंस की तरह, एकदम रॉकेट लॉन्चर की तरह निकल रही है, काम कर रही है। यानी बीपीएससी टीआरई 2 का बहाली 22 तारीख के दिन हो सके तो आ जाएगा, 21 या 22 तारीख को। तो इस पर भी ध्यान रखना है हम लोगों को कि बीपीएससी टीआरई 2 का बहाली इसी में मंगा लेना है, क्योंकि जैसे ही आचार संहिता लगेगी, जैसे ही सरकार प्रधानमंत्री चुनाव के लिए खड़ा होगी, तो फिर हम लोग की बहाली फंस जाएगी और हम लोग पता है विधानसभा चुनाव के समय चल जाएंगे। तो ध्यान रहे इस बात का कि जल्द से जल्द इस बहाली को कंप्लीट कराना है, और कराने के साथ साथ हम लोग की भी बहाली हो जानी चाहिए। लगभग नवंबर में आचार संहिता लगने वाली है, देखिए क्या क्या होता है आगे, कब तक चुनाव होता है, कब तक इसकी प्रक्रिया चलती है। और इसमें हम लोगों की सोच ये भी है कि हम लोग इसमें तैयारी कैसे करें। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा खबर बता देते हैं, चक्षु पब्लिकेशन का बुक आया है, आप उसके माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक आ गया है। बिहार शिक्षक बहाली में पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज किया गया है इस बुक में। इस बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं। एनसीईआरटी आधारित और बीटीवीसी आधारित इसमें सारी विषय वस्तु को दी गई है, और इस विषय वस्तु के माध्यम से हर एक चैप्टर को कवरेज किया गया है, नोट बना कर दिया गया है इस बुक में। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक पर आप क्लिक करके इस बुक को खरीद सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इससे भी तैयारी कर सकते हैं। और आने वाला समय में हम कैसे तैयारी करें इस चीज को, और कैसे मेरे एक सीट पक्का हो, क्योंकि अभी जो बहाली होने वाली है इसमें जो लोग स्किल्ड हैं, जो लोग कटअप में आएंगे, उनको ही सिलेक्शन मिलेगा। पहले जैसे छठे चरण में बहाली होती थी तो सीटेट क्वालिफाइड करने के बाद मार्क्स बेसिस पे जो लोग रहते थे, जिनकी कटअप हाई जाता था, कम जाता था, तो मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन 6 फेज वाले को भी फिर से विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए उनको सारे लोगों को कटअप में आना पड़ेगा। तो उन लोग को भी एग्जाम 3 मौका मिलेगा, और 3 मौका में अगर नहीं वो लोग पास करते हैं तो उन लोग को भी बाहर किया जाएगा। यानी हम सारे लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े हुए हम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग को अपना कैसे तैयारी करना है और किस तरह से तैयारी करना है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। खासकर जो भी अपने सब्जेक्ट में जितने सारे लोग देख रहे हैं, उन सारे भाइयों को कहेंगे कि आप एनसीईआरटी चाहे बीटीबीसी का जो नोट्स है, आप लोग अपना नोट्स तैयार कीजिए, और नोट्स तैयार करने के बाद उसको अपने से पढ़िए और अपने से इंप्लीमेंटेशन कीजिए। हाउ टू, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन जैसे होता है कि बहुत चीज पढ़ने में मन नहीं लगता है, कि हम पढ़ रहे हैं, हमको मन नहीं लग रहा है कि कैसे पढ़ाई करना है, तो पहले ना उस पर हम टाइम देंगे, सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। और अपने आप को जब टाइम देना स्टार्ट करेंगे, सीखने लगेंगे, नहीं वैसा चीज होगा तो हम लोग किताब के माध्यम से देखेंगे, या उस टॉपिक को यूट्यूब से या विकिपीडिया से सर्च करके देखेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग की पढ़ाई होने लगेगी, और पढ़ाई होने के कारण से हम लोग अच्छा कर सकते हैं। और धीरे धीरे तो बूंद बूंद से तो घड़ा भर जाता है, और बूंद बूंद करके हम लोग सीखेंगे भी तो बहुत कुछ सीखेंगे। तो बीपीएससी टीआरई 2 की बहाली के लिए हम लोग मुद्दा उठाएंगे, और साथ साथ डोमिसाइल नीति एक बहुत बड़ी, हम बार बार ये 2 वीडियो से चर्चा कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति का चर्चा हम लोग करेंगे। डोमिसाइल नीति ऐसा है क्योंकि बिहार के एसटीईटी एग्जामिनेशन में लगभग 2 लाख कैंडिडेट बाहरी लोग आए हैं, 2 लाख कैंडिडेट बाहर के लोग आए थे और एग्जामिनेशन दिए हैं। तो यह बात आपको और हमको भी संज्ञान में लेना होगा कि 2 लाख कैंडिडेट जो आए थे बाहर से, उनको इसमें केवल 5% या 10% जैसे अन्य राज्य देता है आरक्षण, वो दे, नहीं तो हम लोग को पूर्ण रूप से 100% डोमिसाइल नीति के साथ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ, डोमिसाइल नीति के साथ हम लोग को सरकार रोजगार दे। इस पे भी ध्यान रखना है। तो जितने सारे लोग हैं, जितने सारे सदस्य हैं, सारे भाइयों को, सारे बहनों को दिल से आभार अभिनंदन करेंगे कि आप लोग इसके लिए ट्विटर कैंपेन भी हम लोग करेंगे। इसके लिए फेसबुक से भी आप लोग फॉलो करके लिंक को जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए रहेंगे, आप लोग जुड़ जाइए फॉलो करके। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि जो लोग नए लोग हैं वो चैनल से जरूर जुड़िए, ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला समय हम लोग डिजिटली कनेक्टेड रहकर एक दूसरे के साथ काम कर सके। जय हिंद, जय भारत।